की सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से मथुरा में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये एक आम जीव के समझ में आ ही नहीं सकता। इस ज्ञान को समझने के लिए बहुत ज़्यादा विवेक की जरूरत पड़ती है। आपकी विवेक शक्ति अगर अच्छी है तब तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ, और अगर विवेक शक्ति नहीं है तो इसमें से एक भी लाइन समझने वाली आपके समझ में आने वाली नहीं है। तो मालिक से अरदास करेंगे कि जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, जो भी इस आवाज़ को सुन रहा है, जो भी इस ज्ञान को आज सुन रहा है, उन सबको मालिक विवेक बख्शे और वो इस ज्ञान को अच्छे से समझ पाएगा, जिसे मूल ज्ञान कहते हैं। मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान, 2 प्रकार का ज्ञान है संसार में। पवित्र ज्ञान वो होता है जो आपको बचपन से लेके आज तक आपके धर्म में, आपके मजहब में, आपके संप्रदाय में, आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके समाज में जो कुछ भी आज तक आपको बताया गया है वो सब पवित्र ज्ञान है। यानी एक जीव को पवित्र आत्मा बनाने के लिए ये ज्ञान समझाया जाता है। इसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ सब कुछ आ जाता है। जो भी आपको बताया गया, पितरों की पूजा करो, देवताओं की पूजा करो, मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, भोग लगाओ, आरतियां गाओ, कुछ भी करो, ये सब पवित्र ज्ञान कहलाता है। और जो मूल ज्ञान है वो बिल्कुल अलग चीज है। आज उसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम सब विवेकी हो सके और हम अपने असली मकसद को प्राप्त कर सकें, असली मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु विराटपति साहेब की, कन्यापुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। थोड़ी सीटी ठीक करो, इसकी सीटी मार रहा है, सीटी करो। तो आज उस मूल ज्ञान को समझाया जाएगा जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया नहीं समझ पाते, जो किसी की बुद्धि में जा ही नहीं सकता, जो किसी को समझ आ ही नहीं सकता। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो जाए तब तक ये ज्ञान किसी के समझ में आने वाला नहीं है। तो क्या है मूल ज्ञान, इसको अच्छे से समझना है। धर्मदास जी को कबीर साहब ने आज से 600 साल पहले क्या बोला कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, गुरमुख को तुम देव बताई, कपटी से तुम राग छुपाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो पिछली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। यानी कबीर साहब ने धर्मदास जी को बोला कि मूल ज्ञान को छुपा के रखना है। कोई बिरला हो, लगे कि हाँ सच में भक्ति करना चाहता है, तब तो उसको गुप्त में जाके नाम दीक्षा दे दो, लेकिन इसको ओपन नहीं करना है।
तो ओपन क्या करना है? अगर गुरु को ज्ञान देने से ही रोक दिया गया तो गुरु बताएगा क्या संगत में? ओपन क्या करना है? पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। अब ये पवित्र ज्ञान क्या है? कबीर पंथ में पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में भेद क्या है? जो गुरु तुम्हें आरती चौका करवा रहा है, पान के पत्ते लाओ, नारियल लाओ, इलायची लाओ, लौंग लाओ, किशमिश लाओ, फल लाओ, फ्रूट लाओ, उसके बाद पूरा चौका बना के उसमें पंडित जी की तरह बैठ के लंबी टोपी रख के उसके बाद दे तेरी को मंत्र उच्चारण कर रहा है, वो सब पवित्र ज्ञान है। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो। ये आरती चौका, ये सारा खेल आडंबर का जो भी चल रहा है, कहते इसको चला दो, कोई बात नहीं। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। जो असली ज्ञान है उसको गुप्त रखना। कब तक गुप्त रखेंगे उसको? कहते मूल ज्ञान तब लग छुपाई और जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाएगा। कहते हम उसे तब तक छुपा के रखेंगे जब तक 12वें पंथ का नाश नहीं हो जाता, तब तक ये मूल ज्ञान उजागर नहीं किया जाएगा। अब वो समय आ गया है जब 12वें पंथ का नाश हो गया, यानी उसके अज्ञान की परतें खुल गई, उसके सारे अज्ञान को एक्सपोज कर दिया गया। अब ये मूल ज्ञान खुल गया। अब इस मूल ज्ञान को पूरे विश्व में उजागर होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे सूर्य अगर एक बार आ जाए अंधेरे के बाद, रात के बाद, तो बढ़ता ही जाता है, फिर उसको रोक नहीं सकता कोई। कि कोई सोचे कि अभी तो लालिमा है, दोबारा से काला हो जाएगा। आसमान काला होने वाला नहीं है, लालिमा है यानी शुरुआत हो गई है, अब ये बढ़ता ही जाएगा। इसी प्रकार जो नितिन दास ने ये मूल ज्ञान खोल दिया है, अब कोई सोचे कि बैक गियर लग जाएगा, अब बैक गियर लगने वाला नहीं है, अब ये बढ़ता ही जाएगा। और केवल भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में फैलेगा। इसी का जिक्र हर ग्रंथ में किया गया है। हिंदुओं के ग्रंथ में, मुसलमानों के ग्रंथ में, सिखों के ग्रंथ में, ईसाइयों के ग्रंथ में, यहूदियों के ग्रंथ में, बौद्धिस्टों के ग्रंथ में, हर ग्रंथ में इस समय का आगाज बता चुके हैं वो लोग कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरे संसार में हाहाकार मचा होगा। धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे होंगे, बाप को बेटे का भी विश्वास नहीं होगा, बहन को भाई का विश्वास नहीं होगा, माँ को बेटे का विश्वास नहीं होगा, ऐसा अत्याचार चल रहा होगा। मियाँ को बीवी, बीवी को मियाँ का विश्वास नहीं होगा। देख लो ड्रमों में भर भर के कैसे पैक हो रहे हैं आजकल, कोई फ्रिजों में पैक कर दिया गया। ऐसी हाहाकार, ऐसी हालत खराब हो रही होगी, उस वक्त एक ज्ञान ऐसा उजागर होगा। और कहां से उजागर होगा, कौन से देश से उजागर होगा, ये भी बता रखा है। मुसलमानों की हदीसों में बताया गया है कि मोहम्मद साहब अरब देश में खड़े खड़े हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके देखते थे। हिंदुस्तान की दिशा में, यानी पूरब की दिशा की ओर, मशरक बोलते हैं पूरब दिशा को, कहते हैं मशरक की तरफ मुंह करके खड़े होते थे, घंटों घंटों खड़े रहते थे। उनसे जब पूछा जाता था कि साहिब आप उधर को मुंह करके खड़े हो पूरब दिशा में, वहां ऐसा क्या है, तो वो क्या बोलते थे कि मुझे हिंदुस्तान से एक खुशबू आती महसूस होती है, मुझे खुशबू आती है उस तरफ से। कौन सी खुशबू? कहते अमन की खुशबू। जब हाहाकार मच रहा होगा तब हिंदुस्तान से एक गजवा, जिसको कहते हैं ना गजवाए हिंद, कहते हैं एक ऐसा आंदोलन चलेगा हिंदुस्तान की धरती से जो सारे संसार को एक कर देगा। ये हदीसों में इसका जिक्र है। और उसमें क्या बोला कि इमाम मेहदी आएंगे और वही ज्ञान पूरे विश्व में खोल देंगे। ईसाइयों ने बोला कि ईसा मसीह जो चले गए हैं, संसार की नजर में मर गए हैं, वो मरे नहीं हैं, वो वापिस आएंगे और पूरे संसार को ईसाई बना देंगे। ईसाई मतलब वो क्रॉस मानने वाले नहीं,
ईसाई मतलब ईसा की बातों पे अमल करने वाले, जो ईसा मसीह के गुप्त ज्ञान को भूल के आज मूर्ति पूजा में फंसे पड़े हैं, आज लोगों को हाथ लगा के करंट लगवा देते हैं, ऐसे पाखंडवाद में फंस गए हैं। ये सब सही हो जाएंगे कब? जब ईसा मसीह का ज्ञान दोबारा आ जाएगा। यही गुरु ग्रंथ साहब में बताया गया कि एक ऐसा समय आएगा, कहते हैं 78 जान 97 और भी उठती मर्द का चेला, यानी एक ऐसा मर्द का चेला आएगा जो पूरे संसार को दोबारा से एक करने का ज्ञान दे देगा। यही बौद्धिस्टों में बताया गया कि महात्मा बुद्ध तो आके चले गए, लेकिन एक बुद्ध और आएगा। उसका क्या नाम होगा? उसका मैत्रेय बुद्ध नाम होगा। क्यों रखा उसका नाम मैत्रेय बुद्ध? क्योंकि वो झगड़ा करते हुए लोगों में दोस्ती करवा देगा। मैत्रेय का मतलब क्या होता है? मित्रता। यही यहूदियों में बोला गया कि एक इलियास नाम का जो नबी है वो अभी मरा नहीं है, लोग समझते हैं मर गया, वो दोबारा आएगा और यहोवा का असली ज्ञान पकड़ा देगा। यहोवा जपवाएगा नहीं, यहोवा का भेद समझा देगा। यहोवा क्या होता है? यहोवा ही तत्व ज्ञान है। यहोवा का मतलब होता है मैं वो हूं जो मैं हूं, मैं वो नहीं जो तू मान बैठा है। यानी यहोवा वो नहीं है कि कोई भी कुछ भी मान के बैठ गया कि यहोवा ईसा मसीह है, यहोवा कुछ और है, यहोवा ऐसा है वैसा है। बिल्कुल नहीं। यहोवा का मतलब है तत्व ज्ञान। जैसे सोना कहे कि मैं वो हूं जो मैं हूं, तो तुम्हें किसको जानना पड़ेगा? सोने को ही जानना पड़ेगा। मैं पीतल नहीं हूं, मैं कांसा नहीं हूं, मैं लोहा नहीं हूं कि तूने कुछ भी मान लिया। मैं वो हूं जो मैं हूं, और ये केवल एक तत्व ज्ञान ही बता सकता है। हिंदुओं में इसी को कल्कि अवतार का नाम दिया। क्यों दिया कल्कि अवतार का नाम? क्योंकि कल्कि का मतलब होता है कलंक से रहित। यानी एक ऐसा ज्ञान आएगा इस संसार में जो कलंक से रहित होगा। कलंक से रहित मतलब जो आत्मा का ज्ञान होगा। शरीरों पे तो कलंक लग जाते हैं, शरीर कटते मरते जल जाते हैं, लेकिन आत्मा जलती कटती मरती नहीं है। आत्मा निकलंक है। तो उसी आत्मा का भेद समझाते हुए सब संतों ने एक ही बात करी कि इस कलयुग में सतयुग आएगा, और वो समय अब आ चुका है। अब उसी समय का इंतजार था सबको। बाबा जय गुरुदेव ने अपनी वाणियों में 1980 में बोला। क्या बोला? कहते अभी तो मेरे दिए हुए नाम से तुम पार हो रहे हो, लेकिन भविष्य में जो महात्मा आएगा जिसको ऊपर से आवाज आएगी, जब वो उस आवाज को बताएंगे, उसके बाद कोई भी जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगा। पूरे पंथ को खत्म कर दिया था बाबा जय गुरुदेव ने। 1980 में ही मोहर लगा दी कि जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, ये ज्ञान उसके बाद काम नहीं आएगा। किसके बाद? जब वो असली ज्ञान दुनिया में आ जाएगा। अभी तो खूब ले लो, क्योंकि वो ज्ञान भी पवित्र ज्ञान में ही आता है। बाबा जय गुरुदेव सारी उम्र हमें पवित्र ज्ञान देके चले गए और मूल ज्ञान का इशारा भी कर गए। बाबा जय गुरुदेव ने जो आवाज की जिक्र किया कि जो आने वाला महात्मा होगा उसे ऊपर से आवाज आएगी, और बाबा जय गुरुदेव सारी उम्र कहां से आवाज सुनाते रहे? अंदर से। बाबा जय गुरुदेव की जो दीक्षा थी उसमें कितनी आवाजों का भेद था? 5 आवाजों का। और बाबा जय गुरुदेव जिसकी महिमा गा के चले गए, वो कितनी आवाजें थी? 1 आवाज। 1 आवाज का खेल है सारा। वो 1 आवाज ही परमात्मा है, और वो 1 आवाज हम सबके घटों में विराजमान है। एक भी ऐसा घट नहीं है जहां पे वो आवाज नहीं है। उसी को अखंड नाद, उसी को अखंड राम, उसी को अखंड परमात्मा बोला जाता है। उसी को शब्द धुन, उसी को शब्द नाद, उसी को शब्द गुरु कहा जाता है। ये 5 नहीं है, ये 1 है।
इसी को नानक साहब ने कहा, तेरा एक नाम तारे संसार, कि हे परमात्मा तेरा एक नाम पूरे संसार को उतार सकता है। और बाबा जय गुरुदेव कितने नाम देते थे? 5। बस यही समझना है, ये उनकी मजबूरी थी, कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहते थे वो। अगर 12वीं का टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है और 13वीं का ज्ञान नहीं दे रहा है, उसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है उसकी? क्योंकि उसे अपॉइंटी 12वीं तक पढ़ाने के लिए किया गया, वो तुम्हें कॉलेज का ज्ञान कैसे दे देगा? पहली क्लास का टीचर पहली पढ़ाता है, दूसरी क्लास का टीचर दूसरी पढ़ाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे का ज्ञान नहीं जानता हूं। बाबा जय गुरुदेव अगर कुछ बोल रहे हैं, वो समझदार हैं, लेकिन उनको चुना नहीं गया वो ज्ञान खोलने के लिए, उनको केवल पवित्र ज्ञान तक ही सीमित रखा गया। तो उन्होंने अपना फर्ज बखूबी निभाया। उन्होंने तो कई सत्संगों में ये बोल दिया कि बच्चा अभी तक तो मैंने सत्संग किया ही नहीं है। बताओ कौन कौन जय गुरुदेव वाले यहाँ पे हाथ खड़ा करो। बोला कि नहीं बोला? बोलते चले गए वो, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए कि बाबा जी बोल क्या रहे। अगर बाबा जी ने आज तक सत्संग किया ही नहीं, तो ये लाखों करोड़ों की भीड़ क्या सुन रही थी आज तक? ये पवित्र ज्ञान था मेरे भाई। मूल ज्ञान तो अब सुनाई देगा, हर घर में सुनाई देगा, हर राज्य में सुनाई देगा, देश विदेश में सुनाई देगा, क्योंकि अब उसका समय आ गया है। जो बाबा जय गुरुदेव कहते थे कि एक ऐसा पंथ चलेगा जिसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। और खुद कितने नाम देते रहे? 5। एक भी चेले ने नहीं पूछा कि बाबा आप तो एक नाम की बात कर रहे हो और दे 5 रहे हो। यही वो गुप्त भेद है जो बाबा जय गुरुदेव ने शाकाहारी सदाचारी मासिक पत्रिका में खोल के समझा रखा है। जिसको चाहिए हो वो संपर्क कर सकता है। यहाँ बैठे हुए बाबा जय गुरुदेव के शिष्य, टाटधारी, झंडाधारी। तो कहने का यही मतलब है कि परमात्मा एक, तो उसका नाम भी एक है। उसी एक नाम को जानना है, उसी से सारा संसार तर जाएगा। लेकिन उस एक नाम को तो जाना नहीं, और 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के दुनिया भर के नाम बना के बैठ गया ये इंसान। नहीं कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर जोड़े आन, सकियाना अक्षर एक पहचान। क्या करना था? एक अक्षर को पहचानना था। अक्षर यानी अविनाशी। उस एक अविनाशी को जानना था, लेकिन उसे तो जान नहीं पाए। क्या पकड़ के बैठ गए? ये 52 अक्षर। हिंदुओं ने रा और मां पकड़ लिया, मुसलमानों ने आ ला हा पकड़ लिया, सिखों ने वाह हे गु रू पकड़ लिया, ईसाइयों ने हा ले लू ही या पकड़ लिया। सब अक्षरों को पकड़ के बैठ गए, लेकिन कोई उस तत्व को नहीं जान पाया जिस तत्व के ये सारे नाम थे। राम कितना सुंदर नाम है, लेकिन जपने के लिए नहीं, पाने के लिए। उस राम को पाओ। राम का मतलब क्या होता है? जो सब में रम रहा है। वाणी सब गाते हैं, तुझ में राम, मुझ में राम, अरे सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, लेकिन उस राम को जानते नहीं है। इसीलिए जब पूजा की बारी आती है तो राम मंदिर को चले जाते हैं। अब तेरा और मेरा राम कहां चला गया? इसको समझो। जो तुझ में और मुझ में राम बसा है वो जिंदा राम है, और जो मूर्ति वाला राम है वो जिंदा राम नहीं है। नहीं तो कुछ खा के दिखाए। क्या पहचान होती है जिंदा आदमी की? क्या पहचान होती है जिंदा व्यक्ति की? खाता है, पीता है, सांस लेता है, सांस छोड़ता है, हिलता है, डुलता है, गाता है, बजाता है। लेकिन एक मूर्ति न खावे, न पीवे, न डोले, न बोले, और जिंदा दे एक मुर्दे को भगवान मान लिया। बस यही दिक्कत है। मूर्ति बनाना कोई बुरी बात नहीं है, मूर्ति खरीदना और बेचना भी कोई बुरी बात नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो बेचारा मूर्ति बनाता है उसके पास और कोई काम ही नहीं है, वो तो भूखा मर जाएगा। अगर मूर्ति खरीदनी बंद हो जाए तो कितने लोगों का व्यवसाय खत्म हो जाएगा। मूर्ति खरीदना और बेचना बुरा नहीं है, मूर्ति पूजना बुरा है। और कब? जब आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए उसके बाद। अगर गुरु नहीं मिला उससे पहले बुरा नहीं है पूजना। खूब पूजो, दिन रात पूजो। अरे मीराबाई लेके घूमती रही मूर्ति हाथों में, गली गली भजन गाती रही, कृष्ण जी की मूर्ति हाथ में ले रखी है, क्या बुरा है? बुरा नहीं है, अधूरा है। अधूरा कैसे है? क्योंकि जिस कृष्ण जी की मूर्ति आप पूज रहे हो, जिस कृष्ण जी की पूजा आप कर रहे हो, अरे वो कृष्ण जी ज्ञान क्या समझा रहे हैं वो समझो। पढ़ो गीता क्या लिखा है, अध्याय 2 क्या लिखा उसमें? हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है, हम ये शरीर और ये इंद्रियां और ये अंग नहीं है। ये शरीर तो कपड़े हैं, हमने और तुमने ये शरीर रूपी कपड़े धारण कर रखे हैं। हम और तुम कपड़े नहीं है, कपड़े पहने हुए हैं किसने? आत्मा ने। हे अर्जुन, तू और मैं आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर तो नाशवान है, कट जाएंगे, मर जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, जल जाएंगे। लेकिन आत्मा ना मरेगी, ना कटेगी, ना गलेगी, ना सड़ेगी। इस आत्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो कृष्ण जी समझा रहे हैं आत्मा का ज्ञान, और हम पूज रहे हैं कृष्ण जी की पत्थर की मूर्त। तो कैसे मैचिंग होगा भाई ज्ञान? कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति की पूजा करो। एक बार भी कहीं लिखा हो दिखा दो गीता में। कोई आदेश नहीं है ऐसा कि मेरी मूर्तियां बनाओ और वृंदावन में मेरी मूर्तियों के आगे माथा टेकते सारा जन्म बर्बाद कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। क्या बोला उन्होंने? अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जितने भी ये पूजा पाठ की विधियां बनाई गई हैं, तुम्हें बचपन से लेके आज तक समझाई जा रही हैं, अगर तुम आत्मा के ज्ञान में आ जाओ तो तुम पर ये लागू ही नहीं होता। यानी करोगे लेकिन एक समय सीमा तक, उसके बाद ये कानून तुम पे लागू ही नहीं होता कि तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर कहां जाना है? हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर, तब बनेगी बात। लेकिन आत्मा में रमण कैसे करें? रेत में रमण कर सकते हैं। रमण रेती करके एक मंदिर है यहाँ पे, वहां क्या किया जाता है? वहां जाओ, रेत पड़ा हुआ, उसमें खूब रमण करो, खूब रमो, उसमें गोल गोल घूम घूम के खूब मिट्टी उड़ाओ। ये नहीं बोला कृष्ण जी ने रेत में रमण करने के लिए। कृष्ण जी ने कहा आत्मा में रमण कर, आत्मा में। अब आत्मा में कैसे रमण करेंगे भाई? इसके बारे में क्या बताया? इसके बारे में अध्याय 4 34वां श्लोक क्या बताया? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को समझना चाहते हो, तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे। कौन कौन से तत्व हैं? एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। अध्याय 2 16वां श्लोक यही समझा रहे हैं। हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदल जाता है,
जो सदा एक सा नहीं रहता उसे असत्य कहते हैं। तो क्या है असत्य? ये सारा संसार ही असत्य है। ये पल पल बदलता है, ये कभी एक सा नहीं रहता। अभी सुबह है, थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी। अभी दोपहर है, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। अभी शाम है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। और अभी रात है तो कुछ चंद घंटों में सुबह हो जाएगी। और उसी दिन के साथ हर चीज बदल रही है, हर चीज। तुम्हारी शक्ल तक बदल रही है रोज। तुम कहोगे ना रोज तो नहीं बदलती, रोज देखता हूं मैं शीशा। सारी उम्र बीत गई शीशा देखते देखते, शीशे में तुम पकड़ ही नहीं पाए कि तुम रोज बदल रहे हो। नहीं तो देखो एक बार 1 साल की फोटो और 20 साल की फोटो लगाओ, जरा मैच कराओ। रोज बदल रहे थे, रोज शीशा देख रहे थे, फिर भी नहीं समझ पाए कि कैसे चेहरा बदलता 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 आज इस अवस्था में आ गया। यही माया का खेल है मेरे भाई, यही माया का खेल है। तो क्या करना है? अब उस सत्य को जानना है जो कभी नहीं बदलता, जो जन्म और मरण से रहित है। और उसका क्या नाम है? हे अर्जुन, आत्मा ही वो सत्य है जो सारे संसार का एक है। बस एक है वो, उसी को समझना है। तो क्या करना है? तत्वदर्शी संत की शरण में जाके दंडवत प्रणाम करके, मन से छल और कपट दूर करके उससे ज्ञान की प्राप्ति करो। वो तुम्हें समझा सकता है कि तुम्हारा यथार्थ स्वरूप क्या है, क्योंकि वो आत्मा के भेद को जान चुका है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है। तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को बोला है। तत्वदर्शी मतलब तत्वों का दर्शन करवाने वाला। जपी तपी सन्यासी के पास नहीं बोला कि ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम जपवा रहा है, कि ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहम जपवा रहा है, कि सतपुरुष अकाल मूरत शब्द रूपी नाम जपवा रहा है, कि और कोई दुनिया भर के नाम जपवा रहा है। ये सब जपी है, जपी। और तपी कौन होता है? जो तपस्या करवा रहा है। एक टाइम पे खड़ा हो जा, 2 साल तक खड़ा रहे। एक हाथ ऊपर कर ले, 20 साल तक करे रहे। पेड़ पे लटक जा, 1 महीना लटका रहे। जमीन में गड़ जा, केवल गर्दन बाहर रहेगी, पैर पड़ा रहे महीना महीना। ये सब क्या है? ये तपस्या है। ये अपने शरीर को कष्ट देना है। तो कृष्ण जी ने इन जपी तपी सन्यासी के पास जाने को नहीं बोला कि तुम परमात्मा की प्राप्ति के लिए वृंदावन जा रहे हो नाम लेने। अरे नाम जपने को नहीं बोला, आत्मा में रमण कैसे करना है ये जानने को बोला है। आत्म तत्व को कैसे जानना है ये जानने को बोला है। और इसी को कबीर साहब ने भी समझाया। कहते जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जो तुम परमात्मा के लिए भटक रहे हो, कभी काबा कभी काशी, कभी कहीं कभी कहीं, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता परमात्मा है कहाँ। तुम घर से बाहर निकलते हो कोई चीज ढूंढने, तो तुम्हें पता होता है कौन सी दुकान में जाना है। किताबें लेने के लिए किताबों की दुकान पहुंच जाते हो, कपड़े लेने के लिए कपड़े की दुकान चले जाते हो, कोई साग सब्जी लेनी है तो साग सब्जी की दुकान पे चले जाते हो। यानी तुम्हें लक्ष्य पता होता है कि मैंने जाना कहाँ है। लेकिन जब बात आती है परमात्मा की तो तुम्हें पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। कोई मंदिर भाग रहा है, कोई मस्जिद भाग रहा है, कोई गुरुद्वारे भाग रहा है, कोई चर्च भाग रहा है, कोई जंगलों में भाग रहा है, कोई नदियों में भाग रहा है, कोई पहाड़ों में भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। इसीलिए भाग रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं परमात्मा कहाँ है। और परमात्मा है कहाँ? जिस दिन ये पता लग जाए सारी दौड़ भागी खत्म हो जाए। तो कहाँ है परमात्मा? कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है,
जाग सके तो जाग। केवल हम सोए हुए हैं, इस सोए हुए जीव को जगाना है। जैसे सपने में हम सोए हुए होते हैं और सपने में हमें कोई डराए तो हम डर रहे होते हैं सपने में, तो उससे बचने का क्या रास्ता है? कोई हमें जगा दे, भले सपने में शेर हो, भले सपने में चीता हो, भले सपने में भूत प्रेत आ जाए, अगर किसी ने जगा दिया तो सारी दुविधा खत्म हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा को ढूंढने के लिए हम जो दर दर भटक रहे हैं, अगर हमें कोई जगा दे कि परमात्मा कहाँ है ये बता दे, तो हमारी सारी जन्म की दौड़ी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए कबीर साहब ने क्या समझाया? कहते कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। रमता राम यानी जो हम सब में रमा हुआ है, और उस रमता राम का नाम क्या है? आत्म राम। जीव राम नहीं, आत्म राम, जिसके लिए बोला गया श्री गुरु ग्रंथ साहब में, आत्म राम पूजिए, अरे आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत कर ही परचा पाए। आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत, कौन सी आत्मा को? जीवात्मा को। और कौन सी आत्मा की प्रतीत? परम आत्मा की प्रतीत। यानी ये जीवात्मा परमात्मा की शरण में आ जाए तो इसका काम बन जाए। लेकिन ये परमात्मा नहीं ढूंढ रहा, ये पत्थरों में, नदियों में, नालों में, जंगल में, मरुस्थल में कहीं कहीं जाके भटक रहा है। ये परमात्मा को नहीं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, ये जड़ वस्तुओं में उलझ गया, ये जड़ पूजा में उलझा पड़ा। तो साहिब कहते हैं जड़ चेतन का करे निवेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो जड़ और चेतन में भेद समझ ले, जड़ मतलब जो खाए ना पीवे ना बोले ना डोले ना सांस लेवे ना चले ना फिरे, और चेतन ये देखो खा रहा है पी रहा है जल रहा है सब कुछ कर रहा है। तो जहां चेतन है वही परमात्मा मिलेगा, जहां जीव है वही परमात्मा मिलेगा। नर नारी और कीट पतंगा अरे सार शब्द सभी के संगा, इस जीवात्मा के साथ ही परमात्मा है। लेकिन इसका भेद ना जानने के कारण ये जीवात्मा भटक रहा है। अब ये जीवात्मा कहाँ रहता है पहले ये समझ लो। इस काया के अंदर जीवात्मा रहता है, इसीलिए काया जीवित है। जीव इतः यानी जीव है, इसीलिए जीवित है। और काया में से जीव निकल गया तो ये काया क्या हो गई? निर्जीव, यानी अब जीव नहीं है इसमें। तो इस काया में जीव है और जीव नहीं है, लेकिन इस काया में परमात्मा ना था, ना है और ना होगा। परमात्मा और जीव में क्या फर्क है? जीव काया में रहता है और परमात्मा काया से परे रहता है। ये दोनों में फर्क है। लेकिन इस भेद को ना जानने के कारण सारे गुरुओं ने क्या बता दिया अपने चेलों को कि परमात्मा तुम्हारे शरीर में रहता है, तभी तो चल रहे हो। अरे वो जीव है जिसकी वजह से चल रहे हो, और ये जीव भी अमर है, मरता नहीं है। वाणियों में गा रहे हैं, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नहीं। तो देह धरे यानी देह को धारण करता है कौन? जीव। ये जीव धारण करता है देह को, यानी इस देह के अंदर कौन है? जीव। परमात्मा देह धारण नहीं करता, परमात्मा विदेह है, विदेह। जिसके लिए धर्मदास जी ने बोला
कि आओ साहेब भोजन कर लो, तो कबीर साहब क्या कहते, हम विदेह हैं, हम ये भोजन नहीं करते। तो धर्मदास कहता दीखे देही और कहो विदेही, ऐसे कैसे? तो कहते हैं केवल तुझे समझाने के लिए हम ये देह धारण करके आए हैं, हम देह नहीं है, हमें देह मत समझ लेना। तो इसी प्रकार जो देह धारण कर रहा है वो अलग है और जो विदेही है वो अलग है। उसके बारे में गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक यही समझा रही है गीता। एक है जो शरीर को धारण करता है, वो है जीवात्मा, और धारण करके क्या करता है, चलता है। देखो आप लोग कहां कहां से चल के आए हो, कोई यूपी से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई कहीं से, सब चलते हुए आए हो यहाँ पे। तो तुम कौन सी आत्मा हो, जीवात्मा जो चलती है। और पाना किसको है, परमात्मा जो अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है, ये कभी नहीं चलती। ये ऐसा नहीं है कि आज मथुरा है तो कल वृंदावन चली गई, तो कल आगरा चली गई, परसों दिल्ली चली गई। ये अचल है। जैसे नदियां चलती हैं लेकिन समुंदर अचल है। जब तक नदी धरती पे रहेगी, जैसे गंगा नदी उत्तराखंड से चालू हुई, आके यूपी में आ गई, बिहार में आ गई, वेस्ट बंगाल में आ गई, तो ये चल रही है। जब तक ये चलती रहेगी तब तक ये अचल नहीं हो सकती। इस पे कहीं भी बांध लगा लो, उत्तराखंड में लगा लो, यूपी में लगा लो, बिहार में लगा लो, वेस्ट बंगाल में लगा लो, लेकिन अगर एक बार ये अचल समुद्र में गिर जाए तो ये भी अचल हो जाती है। फिर इसके ऊपर बांध नहीं लगा सकता कोई, समझो। तो जब तक चल रहे हैं तब तक जीवात्मा है, और जब अचल हो गए तो परमात्मा हो गए। इसी को वाणी में बोला गया। गरीबदास जी महाराज समझाते हैं, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी जो चलने वाला जीव है वो अचल होके जगदीश ही हो जाएगा, वो जीव नहीं रह सकता। तो यही सतगुरु के लक्षण हैं कि वो जीव को अचल कर देते हैं। कहते कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। यानी अचल चलने वाले को भी अचल कर देगा। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला, सतगुरु के लक्षण कहूं। गुरु तो बहुत बने बैठे हैं, पूरे संसार में गुरु ही गुरु है। कहते जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। जो भी मिल रहा है गुरु जी ना हुआ है, सारे गुरु जी। चेला कौन है यहाँ पे? तो कह रहे हैं इन गुरुओं के बीच में तुम्हें सतगुरु के लक्षण बता देता हूं मैं। गरीबदास जी की वाणी है, सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सिरघाल। कितना क्लियर बता दिया। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, तो मैं सतगुरु और गुरु में भेद बता देता हूं मैं। जो आम गुरु है, जिसको गुरुआ भी बोल देते हैं, वो तुम्हें ऐसी जगह लेके जाएगा जहां पे तुम आहार और विहार करोगे। यानी तुम खाना भी खाओगे खूब दबा के, और तुम घूमोगे फिरोगे भी। ये अधूरे गुरु के लक्षण हैं। यानी वो तुम्हें ऐसे लोकों में लेके जाना चाहता है जहां तुम काजू किशमिश बादाम अखरोट खाओगे खूब, वहां तुम सेब संतरे खूब चबा चबा के खाओगे, और घूमोगे फिरोगे। कभी अलग लोक में चले गए, मन किया सतलोक में आ गए, मन किया अनामी लोक में चले गए, तो ये चलना फिरना बंद नहीं होगा। लेकिन गरीबदास जी समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल, यानी जो तुम्हें अचल कर दे। अचल विहंगम चाल,
जो तुम्हें इन अलग अलग लोकों में लेके ना जाए। कि कोई कह रहा है कि पहले गणेश जी के लोक में लेके जाऊंगा, वहां तेरी कमाई उस गणेश जी को दूंगा, फिर ब्रह्मा के लोक में जाऊंगा, विष्णु जी के लोक में जाऊंगा, शंकर जी के लोक में जाऊंगा, तेरी कमाई हुई तेरा नाम वहां दे दूंगा। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। विहंगम चाल को समझो क्या होता है। विहंगम चाल होता है जैसे एक पक्षी जमीन से उड़ा और सीधे आसमान में चला गया, एक बार भी ना रुका वो। जैसे यहां से तीर निकला और सीधे जाने पे लग गया, एक बार भी ना रुका वो रास्ते में। और तुम 5-7 स्टॉपेज बना के बैठे हो। काल के लोक में लेके जाऊंगा, फिर अक्षर पुरुष के लोक में लेके जाऊंगा। बताओ, अरे सीधे विहंगम चाल पकड़नी है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, यानी ऐसी विहंगम चाल देंगे कि जाके अचल हो जाएगा। जब हम तीर यहां से मारते हैं तो तीर क्या करता है? चलता हुआ जाता है, चलता है कि नहीं? और जब निशाने में लग जाता है फिर भी चलता है क्या? फिर क्या हो जाता है? अचल, अचल हो जाता है। एक लोहे का कंचा है, वो घूमता रहेगा, लेकिन अगर बीच में चुंबक लगा दी जाए तो घूमता घूमता चलता चलता चुंबक में चिपक के अचल हो जाता है। तो गुरु वो होता है जो तुम्हें अचल कर दे, गुरु वो होता है जो तुम्हें विहंगम चाल पकड़ा दे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। वो ये समझा रहे हैं, लेकिन ये जीव समझने को तैयार ही नहीं है। तो क्या करना है? अब विहंगम चाल को समझना। विहंगम चाल यानी यहां से गए और सीधे अपने धाम में पहुंच गए, इसको कहते हैं विहंगम चाल। इसके अलावा सब झूठ है, सब अज्ञान है, माया का जाल है। तो क्या करना है? अब हमें आत्म तत्व को जानना है। आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? किसी की घर में रह गई हो जल्दबाजी में, देख लो जेब में, चेक कर लो है कि नहीं। सब आत्मा लेके आए हो यहाँ पे। बिना आत्मा के तुम यहाँ आ भी नहीं सकते। 24 घंटे आत्मा तुम्हारे साथ रहती है, सारी उम्र आत्मा तुम्हारे साथ रहती है, लेकिन फिर भी तुम आज तक एक बार भी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए। एक बार भी। तुम्हारे घर में हीटर हो तो तुम आग का अनुभव कर लोगे, गर्मी का अनुभव कर लोगे। तुम्हारे घर में फ्रिज हो तुम ठंडक का, बर्फ का अनुभव कर लोगे। तुम्हारे घर में पंखा है, हवा का अनुभव कर लोगे। लेकिन तुम्हारे पास आत्मा है, आज तक अनुभव नहीं कर पाए कि आत्मा होती कैसी है। काली है, गोरी है, लंबी है, मोटी है, छोटी है, आत्मा है तो है कैसी, ये कोई नहीं जान पाता। इसी का ज्ञान देने के लिए गुरु आते हैं और उन्हें आत्म ज्ञानी गुरु कहते हैं। मंत्र ज्ञानी नहीं, जंतर ज्ञानी नहीं, तंत्र ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी। तो अब क्या करना है? जितनी पूजा पाठ करी है बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ना है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाके सीखे, पहली कक्षा में, पहली क्लास, पहली बार गया, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। घर आके सुनाए, माँ मैं पढ़ाया। माँ कहती क्या क्या पढ़ के आया? सुना? कहता है का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। बहुत अच्छी बात है, माँ भी खुश होती है, लेकिन क्या उतनी पढ़ाई से नौकरी मिल जाएगी? और तुम कहो मैं तो पढ़ के आ गया, का से कबूतर, खा से खरगोश, अब मैं नौकरी करने चला जाऊं। तो नौकरी जब करने जाओगे तो पूछा जाएगा सवाल, क्या पढ़ के आए हो बताओ? अब तुम कहोगे का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, तो वो कहेगा दा से दरवाजा, ना से निकल, तेरे बस की बात नहीं है नौकरी करना। समझो, यानी वो ज्ञान भी अच्छा है लेकिन अधूरा है। और हमने क्या करना है जीवन में? हमने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना है कि आखिर में असली ज्ञान है तो है क्या।
तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कोई बुरे नहीं है भाई, होने चाहिए, गांव गांव में होने चाहिए। क्योंकि अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च भी ना हुए तो भारत क्या बन जाएगा? चाइना बन जाएगा। चाइना में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं है तो वहां के बच्चे क्या करते हैं? कॉकरोच देखा कॉकरोच खा गए, कीड़ा देखा कीड़ा खा गए, चूहा देखा चूहा खा गए, जो देखा वो खा गए। क्यों? क्योंकि पाप पुण्य वाला कोई चक्कर ही नहीं है। जब कोई भगवान और भगवान का भगत ही नहीं है तो पाप और पुण्य भी नहीं है। तो ऐसा देश हमारा बन जाए, उससे लाख गुना अच्छा है कि राम नाम कर ले भाई, राधे राधे कर ले भाई, अल्लाह अल्लाह कर ले भाई। लेकिन इसी में नहीं अटके रहना है, आगे बढ़ना है। कृष्ण जी कहते हैं जो आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्म तत्व को पहचान लेते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। और जो आत्मा को नहीं जान पाते वो वापस 84 में चले जाते हैं। अब कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, मच्छर, मक्खी, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। और बकरे बकरे बन गए तो बड़ी डिमांड है बकरों की भाई, उल्टा लटका के खाल उधेड़ दी जाएगी। आज तो बड़े मजे में जाके ऑर्डर देते हो, 1 किलो दे दो मटन, 1 किलो दे दो चिकन, उसके बाद तुम्हारे ऊपर आलियां चलेंगी और हालत खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तन शुद्ध करना है। इस तन के अंदर कोई भी मुर्दा ना चला जाए। मुर्दा यानी मरा हुआ बकरा, मरी हुई गाय, मरा हुआ सूअर, मरा हुआ भैंस, मरा हुआ गधा, घोड़ा, सब कुछ खा लेता है इंसान। तो ये मुर्दों के लिए कब्रिस्तान थोड़ी नहीं है कि मुर्गा मर गया चल अंदर, बकरा मर गया चल अंदर, हाथी मर गया चल अंदर, घोड़ा मर गया चल अंदर। ये कब्रिस्तान नहीं है, ये मंदिर है भगवान का। मंदिर, मंदिर, ये नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि मन के अंदर बैठाना है उसको, इसलिए भगवान के घर का नाम रखा है मंदिर। और किसी मंदिर नहीं है, मंदिर यही है मन के अंदर। तो इसमें तो मुर्दे घुसा रखे हैं तुमने, तो भगवान क्या बैठेगा यहाँ पे? तो इसलिए पहले अपने आप को शुद्ध करो। बाबा जय गुरुदेव ने कितना अच्छा प्रचार किया देखो। शाकाहारी सदाचारी, यानी जो राक्षस बने बैठे थे, मांस भक्षण करते थे, सबको एक नंबर का उन्होंने शाकाहारी बना के रख दिया। बहुत बड़ी बात है। तो उनका भी कार्य बहुत बड़ा उद्देश्य था उनका। ऐसी बात नहीं कि छोटे मोटे गुरु थे, बिल्कुल नहीं। ऐसी ऐसी बातें बता के गए तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये बोल कैसे गए। क्योंकि बुलवाया गया, परमात्मा ने उनकी ड्यूटी लगा रखी थी। जीवों को इकट्ठा करो, जीवों को बताओ कि कलयुग में सतयुग आने वाला है। बताओ, कलयुग में सतयुग, कलयुग में सतयुग सबसे ज्यादा बाबा जय गुरुदेव करके गए, और कलयुग में सतयुग लाए भी नहीं चले गए। सोचो, सारे चेले जितने टाटधारी हैं, इन्होंने टाट क्यों धारण किया था? बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? तो टाटधारी कहते थे हम लाएंगे, हम लाएंगे। यानी बाबा जय गुरुदेव ने एक टाटधारियों की फौज बना दी थी कि कलयुग में सतयुग लेके आएंगे, और सब ये मान रहे थे कि बाबा जय गुरुदेव ही लाएंगे कलयुग में सतयुग। लेकिन बाबा जय गुरुदेव पहले ही चले गए। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने डंका तो बजा दिया था, संकेत उन्होंने कर दिया था कि कलयुग में सतयुग आने वाला है। लेकिन आएगा कैसे, उसका भी भेद बता दिया था कि आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी आवाज को बताएंगे। फिर ये 5 नाम नहीं चलेगा, ये ज्योति रंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम, ये सब नहीं चलेगा। अब एक नाम चलेगा, अखंड नाम चलेगा, अखंड ज्ञान चलेगा, शब्द गुरु का ज्ञान चलेगा। अब वो समय आने वाला है। तो उस समय का सारे संसार को इंतजार है। और दास भी सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम 2010 से बिना रुके हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अब रुकने का समय नहीं है।
अब घर घर में उस ज्योत को जगाने का समय है। जो ज्योत जगेगी तो कलयुग में सतयुग आके रहेगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो अब आरती का समय है। आरती कैसे करेंगे? थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखेंगे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये सब नाशवान देह है। हमने आरती किसकी गानी है? हमें आरती किसकी करनी है? आत्मदेव की। तो जब हम फूलों को काया से परे समर्पित कर देते हैं तो ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो फूल सिर पे रखने हैं और प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा तो वो चरणों में रखना है। उस सेवा से हम क्या करते हैं? हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल में भी आता है। सुबह सुबह आप 6:30-7 बजे बैठ जाओगे टीवी खोल के। साधना टीवी और ईश्वर टीवी, इन दोनों में कलयुग में सतयुग का प्रचार आपको दिखाई देने लग जाएगा। बहुत सारे बाबा मिलेंगे रास्ते में। कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा बता के जाएगा परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, परमात्मा को पाना है तो नाम जपो। इतना बोल के जाएगा, इतने में मैं आ जाऊंगा। और क्या बोलूंगा? परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो और आत्मा से सूरत को जोड़ो, तब मिलेगा परमात्मा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। साहिब बंदगी सतनाम।